हमारे साथ है रिया जाखड़, जो कि मिस इंडिया टीजीपीसी की फर्स्ट रनर अप हैं। रिया, मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। और मैं अंबिका आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मॉडलिंग इंडस्ट्री और जो ब्यूटी पेजेंट्स के जो शोज़ हैं उसमें जब आप जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है जब रैंप पर वॉक करते हैं और इतने लोगों के बीच में अपीयरेंस देते हैं? थैंक यू आपका। और जब मैं ब्यूटी पैजेंट्स और मॉडलिंग में जाती हूँ तब मुझे एक मेरा जो अंदर का सेल्फ है उससे खुद मुलाकात होती है, जो कि चीज़ जब मैं रैंप पे होती हूँ तब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ और अपने रियल सेल्फ से मिल पाती हूँ। तो आपने जैसा कहा कि अंतर होता है, और मैं ब्यूटी पैजेंट्स और मॉडलिंग दोनों ही को ही एक्सेप्ट करती हूँ और प्रमोट करना चाहती हूँ। आप ब्यूटी पेजेंट्स को प्रमोट करना चाहती हैं, सपोर्ट करना चाहती हैं। गर्ल्स के लिए आप क्या चाहती हैं कि वो इस जो फील्ड है उसको बहुत जल्दी ग्रैब करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, बहुत कम गर्ल्स ऐसी होती हैं जो मॉडलिंग का करियर अपनाती हैं अपनी ज़िंदगी में। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मॉडलिंग एक ऐसा करियर है जो कि ज़्यादातर लड़कियों के पेरेंट्स जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते कि आप एज अ प्रोफेशन उसको चूज़ कर सकते हो। बट मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है आपको वो चीज़ करनी चाहिए। अगर आप वो चीज़ करते हो मन लगा के तो आप उसमें ज़रूर सक्सेस पा सकते हो। क्या बचपन से ही आपने सोचा था कि आपको मॉडलिंग का करियर अपनाना है? हाँ, मेरा बचपन से सपना था कि मैं मिस इंडिया बनूं और मैं अपने भारत देश को ग्लोबली प्रेजेंट कर सकूं। आगे क्या आपका इच्छा है, क्या मानना है कि आपको किस मिस इंडिया बनना है या मिस यूनिवर्स बनना है? क्या चाहती हैं आप अपने देश के लिए करना? मैं फेमिना मिस इंडिया 2024 में ज़रूर ट्राई करूँगी और मैं ज़रूर फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड बनना चाहूँगी। तो आप फेमिना मिस इंडिया बनना चाहेंगी, तो जब आप फेमिना मिस इंडिया की बात करती हैं तो उसके अंदर बहुत बेतहाशा खर्चा होता है, मॉडल्स को भी करना पड़ता है, उनकी फैमिली को लेकर के भी करना पड़ता है। तो क्या वो खर्चा हर लड़की के लिए इजी होता है? कैसे बैलेंस करें? जैसा आपने कहा फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, जब मैं मॉडलिंग फील्ड में आई थी तब एक हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है कोकोबेरी करके, जो कि मुंबई में है। तो जब मैंने इंडियाज़ मिस टीजीपीसी किया एज अ कॉन्टेस्ट, उसमें मुझे ये एज अ स्कॉलरशिप के रूप में मिला। तो मेरा ट्रेनिंग का खर्चा कहीं ना कहीं बचा और वो मैंने खुद ने कमाया एक तरीके से। और रही बात बाकी जो खर्चे होते हैं, वो आप चीज़ों को रीयूज़ भी कर सकते हो एक तरीके से, आप सस्टेनेबल फैशन की तरफ भी बढ़ सकते हो और दूसरी तरफ आप काम करके भी पैसा कमा सकते हो। ऐसी बात नहीं है। काम जब करके आप पैसा कमा सकती हैं, आप खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, तो जहाँ लड़कियाँ बाहर निकलती हैं अपने घरों से बाहर काम करने के लिए, मॉडलिंग के अंदर आप जब कमाई करना चाहती हैं, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनको अपनी सेफ्टी को लेकर के, अपने करियर को लेकर के? करियर आपका मॉडलिंग एज अ करियर है कि आप उसको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये मैं ज़रूर मानती हूँ, जब तक आपको एक स्टेबल, एक अच्छा हाईली रिस्पेक्टेबल पोजीशन नहीं मिल जाती। और जो लड़कियां इसमें स्ट्रगल करती हैं उनको बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता है, वो मैं मानती हूँ ज़रूर। तो उनको अपनी सेफ्टी, पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा डर इस इंडस्ट्री में भेजने से यही लगता है कि मेरी लड़की सेफ़ तो है ना। तो अगर लड़की अपनी खुद सेफ्टी इंश्योर कर सकती है, खुद सेल्फ़ डिफेंस कर सकती है अपना, तो वो ज़रूर इसमें काम है। क्या आपने भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली है? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो आगे लेना चाहती हैं? एक्चुअली मेरे पापा इंस्पेक्टर हैं सीआईएसएफ में, तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं लड़ लूँगी। मतलब पापा जब हैं अच्छी पोस्ट पर और जानते हैं कि कैसे गर्ल्स को अपनी सेफ्टी के लिए ध्यान रखना चाहिए, तो खुद में भी कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो ही जाता है। मॉडलिंग के अंदर आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं सेफ्टी इश्यूज़ को लेकर के? अभी तक एज सच बहुत ही सेफ़ माहौल में मैंने काम किया है, जो कि मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो वर्क मिला है वो अभी तक काफ़ी सेफ़ है। जो योगेश सर और निमिषा मैम है वो एकदम फैमिली लाइक इन्वायरमेंट रखते हैं, तो मुझे और मेरे पेरेंट्स को कभी भी सेफ्टी का कोई इशू नहीं हुआ अभी तक। आगे बढ़ने के बाद में जब आप राजस्थान से बाहर निकलती हैं तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो गर्ल्स को फेस करनी पड़ती हैं। कई सारे ऐसे हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर लोग रहते हैं जो गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर के नहीं, ख़ास तौर से उनकी
जो बॉडी है उसको लेकर के बहुत वो अट्रैक्टिव रहते हैं, उन्हें और कई सारी परेशानियों में भी और कई इश्यूज़ में भी शामिल करना चाहते हैं, तो ऐसा भी कुछ होता है आपके साथ में? देखिए, मेरा ये मानना है जब तक आप सही हैं, जब तक आपके साथ सब अच्छा होगा। अगर आप खुद पे आपको कॉन्फिडेंस है, खुद पे विश्वास है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो आगे से किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपके साथ कुछ गलत करे। किसी की हिम्मत नहीं है, अगर आप सही हैं, आप सेफ रहना चाहती हैं तो आपके साथ में कुछ गलत करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।